हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड हब। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी की बुक रिमझिम का चैप्टर 5 दोस्त की पोशाक। चलिए शुरू कर लेते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वो बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो नसरुद्दीन जो थे ना, वो अपने एक बहुत ही बेस्टी से मिलने गए, जमाल साहब से, जो उनके बहुत पुराने दोस्त थे। थोड़ी देर बैठे, उन्होंने बातें की, गपशप मतलब उन्होंने खूब गॉसिप भी कर ली, इधर की उधर की सारी बातें कर ली। उसके बाद उनके दोस्त ने कहा कि चलो चलो एक काम करते हैं, मोहल्ले में घूम के आते हैं, अपने घर के आसपास। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। पोशाक मतलब जो उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी। तो ऐसा होता है ना, देखो, जब आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने होते, जो आपको अच्छे नहीं लगते, और आपकी मम्मी बोलती है कि चलो बेटा बाहर शॉप से कोई सामान ले आओ या किसी के घर चलते हैं, आप भी मना कर देते हो ना कि नहीं नहीं मेरे को ड्रेस चेंज करके जाना है, ऐसे नहीं जाऊंगा। ऐसे ही उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे मामूली मतलब बहुत ही सिंपल से मेरे घर के कपड़े हैं, मैं ये पहन के नहीं जाऊंगा। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? उनके दोस्त ने बोला, अच्छा जरा सी तो बात है ये। अब नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर ले आए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। अचकन मतलब ये देखो, ये कुर्ता दिख रहा है ना आपको, ये जो उन लोगों ने पहना हुआ है, थोड़े लंबे से कुर्ते जो होते हैं ना, ये होती है अचकन। उन्होंने कहा तुम मेरी ये पहन लो, जो भड़कीली सी थी। भड़कीली मतलब जैसे शादियों में नहीं पहनते लोग, खूब सजी धजी सुंदर सी, ऐसी ड्रेस थी वो। अब उन्होंने वो पहन ली। बन ठन कर दोनों घूमने निकले, मतलब दोनों एकदम तैयार हो गए, टेंच हो गए और चल दिए घूमने। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। तो सबसे पहले कहाँ गए? अपने नेबर के पास। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। अब उन्होंने क्या किया, एक तो इंट्रो कराया जैसे ही अपने दोस्त का, और उसमें क्या बोल दिया कि ये मेरे दोस्त हैं, बहुत साल बाद मिले हैं, लेकिन इन्होंने जो कपड़े पहने हुए ना, ये मेरे हैं। अब ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। मतलब बेइज्जती हो गई कि नहीं हो गई दोस्तों के सामने। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं। अब गुस्सा तो आएगा ही, आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको भी गुस्सा आएगा। देखो, अब वो गुस्सा होकर उनको समझा रहा है कि भाई तुम ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब आगे नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। ठीक है, उनके दोस्त ने उनको सॉरी बोल दिया। अब क्या किया, आगे चलते हैं। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब उनके एक और दोस्त थे हुसैन साहब, उनसे मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्म जोशी से उनका स्वागत किया, मतलब बड़े जोश के साथ, बड़े खुश होके। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। अब देखो, उन्होंने फिर से उनका इंट्रो कैसे कराया, ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। ऐसा क्यों बोला? कि उनके दोस्त ने कहा था ना कि तुम्हें ऐसे कहने की क्या जरूरत थी। जमाल साहब फिर से नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। मैंने ये बात किसी को कही नहीं कि अचकन मेरी है। अब उन्होंने क्या कहा जमाल साहब ने, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? मतलब कि जरूरी थोड़ा ना कपड़ों की बातें करनी, तुम सिर्फ सिंपल बातें कर लो, उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने फिर समझाया कि देखो, अब की बार हम कुछ भी बात करेंगे तो तुम कपड़ों की बात नहीं करोगे, ठीक है। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए, मतलब एक और नेबर मिल गए उनके। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, ये हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। ये थी एक फ़नी सी स्टोरी
कि वो उनका दोस्त इतना फनी था कि वो उनकी बेइज्जती करने से बाज नहीं आया। कपड़े दिए तो दिए, लेकिन हर एक को वो बताता चल रहा था कि ये कपड़े मेरे हैं, ये कपड़े मेरे हैं। अब चाहे डायरेक्ट बोलो चाहे इनडायरेक्ट बोलो, समझ में तो आ ही जाता है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। चैप्टर समझ में आया है तो लाइक कर देना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।